देखिए दोस्तों, हम म्यूचुअल फंड और एसआईपी में निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन जब एसआईपी को या फिर म्यूचुअल फंड को हम विड्रॉल करते हैं यानी कि रिडीम करते हैं, तो जितना पैसा हमारे अकाउंट में आना चाहिए उतना पैसा आता नहीं है। फिर हम इस चक्कर में रहते हैं कि भाई हमारा पैसा कहाँ कटा। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि जब भी आप निवेश करते हो, म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, इक्विटी हो या किसी बॉन्ड में हो, तो जब उसको रिडीम करते हो तो आपका पैसा कटता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो कई लोगों को जानकारी ये नहीं है कि भाई कितना टैक्स लगता है, तो इसके लिए दोस्तों कंसल्टेंट के चक्कर में आ जाते हैं और उनको भारी फीस वो दे देते हैं। तो इससे बचने के लिए हम मामूली सी मेहनत करेंगे, यानी कि ये जो वीडियो है इसको पूरा देखेंगे। और इसको समझने के बाद दोस्तों एक बार आप जो इनकम टैक्स की वेबसाइट के उसके ऊपर जाके एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेना कि जो इस वीडियो में बताया गया है वो सटीक बैठ रहा है कि नहीं। तो पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ के मत जाना। तो आज के ज़माने में दोस्तों म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया निवेश का तरीका है। म्यूचुअल फंड पर टैक्स देनदारी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितने समय के बाद और कितना पैसा स्कीम से निकाला है। यानी जो पैसा आपने लगाया था उस पर आपको कितना मुनाफा हुआ, यानी कि मूल रकम जो है आपने इन्वेस्ट किया था उसको छोड़ने के बाद जो रकम आपको मिली है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और इसे ही दोस्तों कैपिटल गेन कहते हैं और इसी के ऊपर हमारा पैसा लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है दोस्तों कि हमने जो निवेश किया है और यूनिट रिडीम की है उसको थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश पर होने वाला रिटर्न टैक्स के दायरे में आता है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ स्टार्टिंग में। तो टैक्स सिस्टम में इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो होता है दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एक होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये दो चीज़ें होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। और एक और चीज़ लगती है दोस्तों यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, DDT। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका जो टैक्स है उसके ऊपर आपको डिविडेंड भी मिलता होगा। माफ़ कीजिए, टैक्स नहीं, आपका जो शेयर्स हैं आपके पास में, किसी म्यूचुअल फंड के शेयर होंगे या फिर एसआईपी में होंगे, तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड भी मिलता होगा। उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी डिटेल में बताएंगे। तो एक एक करके तीनों चीज़ों को आराम से और आसानी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये होता है दोस्तों कि अगर आपने पैसा लगाया है, यानी कि इक्विटी में लगाया हो या फिर डेब्ट में आपने लगाया हो या फिर गोल्ड में आपने लगाया हो या किसी बॉन्ड में लगाया हो, तो ये 4 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें इक्विटी को हम सबसे पहले समझेंगे कि इक्विटी में क्या होता है। तो इक्विटी में ये है दोस्तों, अगर आपने पैसा लगाया और 1 साल के अंदर अंदर उसको आपने विड्रॉल कर लिया, तो वो आता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में। और इसके ऊपर आपके ऊपर दोस्तों 15% का रिटर्न यहाँ पे लगेगा। रिटर्न यानी कि टैक्स 15% का लगेगा। मान लीजिए आपने लमसम अमाउंट लगाया है 1 लाख रुपए और आपको उसके ऊपर लगभग 12% का रिटर्न मिला है, तो यानी कि 12 महीने में 12,000 रुपये हो जाते हैं। उस 12,000 के ऊपर आपको 15% का यहाँ पे रिटर्न देना पड़ेगा। अगर आपने 11 महीने और यहाँ पे 30 दिन या 31 दिन या 29 दिन के अंदर निकाल लिया, यानी कि 12 महीने कंप्लीट होने से पहले, यानी कि 1 साल से पहले निकाल लिया, तो 15% का आपको यहाँ पे रिटर्न देना पड़ेगा। तो 12,000 का 15% आपको रिटर्न लगेगा। 12,000 का 15% आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है दोस्तों, अब ये तो थी बात दोस्तों इक्विटी की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इक्विटी के बाद यहाँ पे अगर आपने किसी बॉन्ड में, डेब्ट में या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का जो डिसाइड किया गया है वो 3 साल के लिए किया गया है। यानी कि अगर 3 साल से पहले आप रिडीम करते हो तो 3 साल से पहले वाला जो है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगा और उसके ऊपर आपको 15% का रिटर्न देना पड़ेगा। ये इक्विटी में और जो बॉन्ड है उनमें दोनों अलग अलग है। 3 साल से पहले बॉन्ड में और इक्विटी में 1 साल से पहले अगर आपने पैसा निकाला है तो शॉर्ट टर्म में आएगा और 15% का आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, शॉर्ट टर्म तो समझ गए, अब लॉन्ग टर्म को समझ लेते हैं आसानी से। लॉन्ग टर्म क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म ये होता है दोस्तों कि अगर आपने लमसम किया है और आपने 1 साल के बाद आपने पैसा रिडीम किया है, या चाहे 1 साल 1 महीने के बाद ही क्यों नहीं किया हो, तो उसके ऊपर 2 तरीके से टैक्स लगता है। पहला तो आपका मूल जो है उसको छोड़ने के बाद अगर आपका 1 लाख से कम है तो इसके ऊपर दोस्तों कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा है, 100K यानी कि 1 लाख से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कितना टैक्स देना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके ऊपर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है और इसके ऊपर दोस्तों आपको टैक्स देना है 10% का।
यानी कि आपकी जो कमाई है, आपने जो लमसम लगाया है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो आपकी बचत है, कमाई है, आपका रिटर्न है, उसके ऊपर आपको 10% का रिटर्न तभी देना है जब वो टोटल जो कमाई आपकी है वो 1 लाख से ज़्यादा है। अगर 1 लाख से कम है तो उसके ऊपर भाई कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कि आता है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में। तो लॉन्ग टर्म में कोई टैक्स नहीं है। 1 साल के बाद अगर आप निकाल रहे हो तो 1 लाख से कम की आपकी आय है, यानी कि आपकी बचत है, तो 10% कुछ भी टैक्स नहीं देना है, और 1 लाख से ज़्यादा है तो 10% का टैक्स यहाँ पे आपका कटेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आसानी से आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। चलिए अब एक चीज़ और समझ लेते हैं दोस्तों, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। और ये है दोस्तों टैक्स बचत की श्रेणी में आता है। आपने 80C ज़रूर सुना होगा, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 80C। इसके तहत दोस्तों 1,50,000 रुपये तक की आपको टैक्स में यहाँ पे छूट मिलती है। तो यानी कि 1,50,000 तक आप बचत कर रहे हो, 80C के दायरे में आएगा, और ELSS से आपने की है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 80C के अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है 3 साल तक इसमें लॉक इन रहता है दोस्तों। इस स्कीम में 3 साल तक आपका लॉक इन रहता है, और 3 साल के बाद ही आप इससे पैसा निकाल सकते हो। यानी कि ये आ गया दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इस श्रेणी में आता है, और 3 साल के बाद ही आप इसमें निकाल सकते हो, और 1.5 लाख तक इसमें छूट है, 80C की श्रेणी में आता है। ये भी क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद ये है दोस्तों। अब समझ लेते हैं दोस्तों सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एक ये भी टैक्स लगता है, आपने कुछ बाई किया है, यानी कि आपने SIP खरीदी है, आप उसको रिडीम कर रहे हो, तो टैक्स हमें देना पड़ता है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। लेकिन ये हमें फिजिकली नहीं देना पड़ता है, ये जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, रिडीम करते हैं, तभी ऑटोमेटिक ये हमारे अकाउंट से कट जाता है। ऑटो में ये इसका ट्रांजैक्शन होता है, इसके ऊपर हमें देना नहीं होता, और 0.001% का ये टैक्स लगता है। और ये भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये टैक्स जाता है, यानी कि इसको सेबी टैक्स नहीं लेती है। ये जो टैक्स है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत टैक्स आता है। ये भी आपका क्लियर हो गया हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, डेडिकेटली वीडियो उसके ऊपर हम बना देंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के ऊपर। तो ये एक ऐसा टैक्स है दोस्तों, ये जब एक प्रकार का एक म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं, तो जब उस कंपनी का, यानी कि जिस कंपनी में हमने निवेश किया हुआ है, उसके पास अगर कैश बच जाता है, उस कैश को बोलते हैं दोस्तों सरप्लस कैश। सरप्लस कैश, अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश बचता है तो वो क्या करती है, किसने भाई कितनी यूनिट हमारी खरीदी हुई है उसके अनुपात के हिसाब से सबको पैसे बांट देती है। यानी कि हो सकता है किसी ने 100 रुपये दिए हों, 10 रुपये का भी डिविडेंड मिलता है पर शेयर के ऊपर। आपने 1000 शेयर खरीदे हैं, 10 रुपये का हो गया तो 10,000 रुपये का यहाँ पे आपका बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। यानी कि कैश बचता है एक्स्ट्रा, तो एक बोनस के तौर के ऊपर ये कंपनियाँ जो है अपने इन्वेस्टर्स को देती है। लेकिन 2020 के बजट में इससे होने वाली आय को कर यानी कि टैक्स के दायरे में रखा गया था। पहले 2020 से पहले इसके ऊपर दोस्तों कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2020 के बाद में इसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो गया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आपको जो ये डिविडेंड मिल रहा है 10 लाख से ज़्यादा तो ही इसके ऊपर टैक्स है, 10 लाख तक ये टैक्स फ्री है। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बताया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इक्विटी लिंक्ड ELSS बताया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, पहली बार आए हो तो। और अगर किसी भी चीज़ में इसमें आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर डेडिकेटली एक वीडियो बना देंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया तो आप कर सकते हो दोस्तों ग्रो ऐप के माध्यम से। ग्रो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि ग्रो ऐप में जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो ग्रो ऐप आपको 300 रुपये का यहाँ पे बोनस देता है, जो आपको फ़ायदा देगा आपके आने वाले दिनों में। जब आप 300 रुपये यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो मिलेंगे और आप उससे SIP स्टार्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए और चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।